वेलकम टू द चैनल। आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम लोग हमारे क्लासरूम टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये टेस्ट का सॉल्यूशन हिंदी मीडियम सेक्शन का है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिन क्वेश्चंस में ट्रिक अप्लाई होगी डायरेक्ट ट्रिक से उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपका 2 है। आप सोच के देखिए साइन और कॉसेक 2 कब आएगा। ऑब्वियसली बात है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आप लोगे तो साइन 90 भी आपका 1 होता है और कॉसेक 90 भी 1 होगा, तभी आपको 2 मिलने वाला है। अब आपको जो मर्जी है, जितनी वैल्यूज़ आपसे पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। तो थीटा 90 पता चल गया आपको और वो पावर में 10 लगवा रहा है आपसे। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक पे पावर 10 लगा दिया तो कॉसेक आप 90 कर दो यहाँ पे और पावर में फिर से 10 कर दो। साइन 90 आपका 1 होगा, कितना पावर लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 इसका आंसर बनेगा। सो यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। हाँ जी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एम है, तो यानी एम जो है वो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। जो मर्जी है वो थीटा ले लीजिए। थीटा इक्वल्स टू, मैं फिर से कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, 45 ले लिया ताकि सारे ऑप्शंस डिफरेंट बन जाए। तो थीटा 45 करने पे ये 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 होगा। ऐड करोगे यार इसको तो कितना मिलने वाला है, ऐड करने पे आपको मिलेगा √2। ठीक है, सो यहाँ पे आपको √2 मिलेगा एम। और एन जो है वो आपको दे रखा है भाई सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो सेक 45 या सेक 45 आपका √2 होगा और कॉसेक 45 भी आपका √2 होगा, यानी 2√2 यहाँ से इसका वैल्यू होगा। अब हमारे पास एम और एन दोनों है। क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछता है कि भाई एन इंटू एम माइनस वन इंटू एम प्लस वन कितना होगा ये बताओ। तो एन इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यार एम स्क्वायर माइनस वन ही तो आएगा और एन का वैल्यू आपके पास 2√2 है और एम का स्क्वायर करोगे ना तो 2 माइनस वन यानी 2√2 आना चाहिए। अब जिस भी ऑप्शन में एम का वैल्यू एन का वैल्यू इतना हमारे जो कैलकुलेशन में आए वो पुट करने पे 2√2 आ जाए वही हमारा सही चॉइस हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, सी ऑप्शन में दे रखा है 2m। अच्छा 2m, 2 इंटू एम हमारे पास ऑलरेडी √2 था तो 2√2 बन गया ना। सो कौन सा चॉइस करेक्ट हो जाएगा, सी चॉइस करेक्ट होने वाला है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। साइन थीटा इक्वल्स टू यार 24/25 दिया हुआ है और थीटा का जो है वो दे रखा है लोकेशन सेकंड में है, थीटा सेकंड में। तो सेक प्लस 10 कितना होगा। अब सेक प्लस 10 निकालना है तो आप एक काम करिए, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर किया ना तो 576 आएगा और यहाँ पे आपका 225 का स्क्वायर 625। सॉल्व कर लीजिएगा इसको तो 49 अपॉन में 625 आएगा, बट स्क्वायर है ना ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस नेगेटिव होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस में 7/25। ये आपके पास कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा ये हो गया तो यहाँ से यार आप सेक थीटा तो इजीली निकाल सकते हैं। सेक थीटा कितना हो जाएगा -25/7। ये आपके पास सेक हो गया। अब 10 निकाल लीजिए, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर करोगे तो ये फिर से 625/49 और -1। यार इसको सॉल्व करोगे आप तो फिर से आपके पास 576/49 आने वाला है। बट ये स्क्वायर है ना तो टेन थीटा फिर से करोगे तो रूट करना पड़ेगा और रूट करोगे और थीटा सेकंड में तो माइनस में आपका 24/7। अब आपके पास 10 आ गया तो व्हाट विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस में 49/7। तो माइनस में 7 आपका आंसर होगा। तो कौन सा चॉइस करेक्ट हो गया, सी चॉइस हमारा करेक्ट होगा। चलिए यार बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा कैलकुलेशन है। साइन थीटा जो है वो आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हैं। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, ये आपका 11/2 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉसेक थीटा और आपका माइनस कॉट थीटा निकालना है। तो क्लास में हमने किया, इसका रिवर्स कर दो 2/11 हो गया। दोनों को माइनस कर दो तो 2 कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 और माइनस में 2/11। तो यहाँ से यार कॉट थीटा कितना आने वाला है, एलसीएम लोगे तो 121। ठीक है,
ये 121 यहाँ आपको मिलेगा और यहाँ -4/22, ठीक है, ये 2 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास कितना हो जाएगा 117/44, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू 44/117, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी चॉइस सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए यार क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। 4/5 और यहाँ पे आप बाकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। टेन थीटा आपको साइन थीटा चाहिए ना, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। टेन स्क्वायर थीटा जल्दी से आ जाएगा 16/25। अब आपके पास सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 + टेन स्क्वायर होता है। टेन स्क्वायर हमने निकाल रखा है 16/25, तो यार यहाँ पे 41 आ जाएगा, ठीक है। ये 41/25, तो सेक थीटा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलिए, तो ये आपके पास सेक थीटा रूट में 41/5 होगा। और कॉस थीटा निकालना है हमें, तो कॉस थीटा 5/√41। चलिए पूरा ही कर देते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास अवेलेबल है, तो 1 - 25/41। यार इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 16 आएगा आपके पास, ठीक है। 41 माइनस आपका जो है वो 25 करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, 16/41। तो यहाँ से साइन थीटा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस लोगे, तो 4/√41। अब जो मर्जी है वो पूछ ले, तो वो आपसे पूछता है कि भाई 5 साइन थीटा और माइनस में 3 कॉस थीटा अपॉन में ये कितना होगा 5 साइन थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा। तो यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 5 × साइन थीटा, इट मीन्स 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना। सो यहाँ पे हो गया 20/√41 और माइनस में 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आप देखिएगा यहाँ पे 5/√31 है ना, तो यहाँ 15/√41। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 साइन थीटा, इट मीन्स 20/√41 और प्लस में 6/√41, बिकॉज कॉस थीटा आपके पास कितना है 5 है ना। सो यहाँ पे 10 होगा, आई थिंक थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करिएगा, ये 10 होगा, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट करिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 30 होगा, सॉल्व करिएगा, 1/6 विल बी आंसर। सो चॉइस हमारा सी फिर से करेक्ट होने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। 6 क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। सो ऑब्वियसली आप यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं कि भाई 1/x होगा कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे क्लास में किए हैं। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x + 1/x, ऑब्वियसली आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो 2 सेक थीटा आपको मिलने वाला है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं चॉइस बी हमारा करेक्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका था, यदि आपका x + 1/x 2 cos अल्फ़ा है, ठीक है, तो आपसे पूछता है वो आपका पावर जो है वो यदि n लगा देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो xn + 1/xn कितना होगा ये आपसे पूछता है। तो यार यहाँ पे भी आप n का वैल्यू 1 पुट कर लें, तो 1 पुट करेंगे ना तो ये कितना बन जाएगा x + 1/x, है ना। सो यहाँ पे x + 1/x बन गया, और जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि x + 1/x हमेशा 2 cos अल्फ़ा होता है। तो जिस ऑप्शन में n की जगह 1 रखने पे 2 cos अल्फ़ा आ रहा है वही हमारा चॉइस बनने वाला है। तो n की जगह 1 रखा तो 2 cos अल्फ़ा में सी ऑप्शन तो हमारा आउट ऑफ द रेस हो गया। अब बचे हमारे पास a b c 3 चॉइस, तो फिर n = 2 भी पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 1/x², है ना, इसका वैल्यू निकालना है। बट हमारे पास तो यार a की वैल्यू है ये वाला, इससे हम लोग कैसे निकालें स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें इसी इक्वेशन का जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो ये बनेगा x² और प्लस 1/x² और प्रोडक्ट और डबल, तो यहाँ पे 2 का फैक्टर और आ जाएगा। उधर स्क्वायर किया तो 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ से यार x² + 1/x² कितना आ जाएगा, ट्रांसफ़र करोगे इसको उस साइड में तो 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा -2, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। और यार इसका फार्मूला है, आपको यदि याद हो तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1, इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × cos 2 अल्फ़ा,
तो मतलब n जब आपने 2 रखा तो इसका स्क्वायर नहीं हुआ, है ना, ये तो 2 ही रहा। तो इसका मतलब जब आप क्यूब करोगे तो ये तो 2 ही रहेगा, तो क्यूब करने पे कितना आएगा 2 कॉस और फिर 3 अल्फ़ा आ जाएगा। जब आप पावर 4 करोगे ना तो 2 कॉस आपका 4 अल्फ़ा आ जाएगा। इसका मतलब जब पावर n रखोगे तो 2 तो 2 ही रहेगा, कॉस n अल्फ़ा आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी चॉइस करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 था वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8, तब इस ऊपर वाले क्वेश्चन से आपको हिंट लग गया होगा। कॉस थीटा आपके पास जो है ना वो कितना है 1/2 x प्लस 1/x। ठीक है, तो आपसे स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो इसको ऐसे क्रॉस कर दो, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास ये बनेगा कितना x प्लस 1/x। क्रॉस गुणा करवा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, स्क्वायर करा दोनों साइड तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी नॉट अल्फ़ा, दिस इज थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में 2। ठीक है, 2 को ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2। मल्टीप्लाई करो, कॉमन लो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतना आया है 2 कॉस 2 थीटा। बट ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो 1/2 तो बाहर है और इस अंदर वाले का वैल्यू आपने ये वाला निकाल लिया, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 कॉस 2 थीटा, तो 2 से 2 कट गया, कॉस 2 थीटा आंसर होगा। यानी कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, बी चॉइस करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9th पे। 9th क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1/2 और यहाँ 2 साइन π/10, ठीक है, और इनटू में साइन 3 π/10, ये यहाँ पे बनने वाला है। इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो 1/2 और फार्मूला होगा आपका कॉस a माइनस बी, यानी π/10 माइनस में 3 π/10 एंड प्लस, ठीक है, प्लस कॉस a माइनस बी। ठीक है, नॉट प्लस, दिस इज राइट, कॉस, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा ना, ये वाला माइनस। ठीक है, सो ये माइनस हो गया कॉस a प्लस बी करेंगे तो π/10 और प्लस में आपका 3 π/10। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 और कॉस आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ 2 माइनस का होगा, माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता कॉस के अंदर, और कॉस यहाँ पे आ जाएगा 4 π/10। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया, ये 4 π/10 कैसे हुआ। यहाँ इसका एलसीएम लिया है हमने, तो इन दोनों को सॉल्व किया ना यहाँ पे, तो आपको ये मिला, और ठीक ऐसे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 4 π/10 मिलने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ अब इसको इजीली आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपको बाहर मिल रहा है, और कॉस 2 से ये कट गया तो π/5 हो गया, और माइनस में कॉस ये 2 π/5 हो गया, है ना। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो है π/5 होता कितना है, π/5 का मतलब होता है आपका 180/5, है ना। सो यहाँ पे cos 36 बनेगा ये, और ये आप देख सकते हैं cos 72 डिग्री बनेगा। और दोनों वैल्यूज़ पुट करिए, एक का √5 आई थिंक +1/4 होगा, ठीक है, और एक दूसरे का माइनस होगा। सो इसको आप पुट करेंगे तो सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 1/4। ठीक है, सो 1/4 विल बी करेक्ट चॉइस। इट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सिंपली वैल्यू पुट करना है। एक्स साइन 45 आपको पता है 1/√2 होता है, कॉस 60 जो है ना वो आपका 1/2 होगा, बट स्क्वायर करना है तो 1/4 हो गया। tan स्क्वायर 60 मतलब 3 हो गया, कॉसिक 30 यानी साइन 30 का उल्टा 2 हो जाएगा, अपॉन में सेक 45 √2 होगा। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 मतलब tan 30 का उल्टा, यानी √3 का स्क्वायर करना है तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 गया तो x इंटू 1/4, और यहाँ पे आपके पास 2 आने वाला है बिकॉज √3 का स्क्वायर और 3 कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन।
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आप देखिएगा, यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ आपको दे रखा है tan π/4 प्लस थीटा और माइनस में tan π/4 माइनस थीटा। तो हमें इसका आंसर देना है कितना होगा। तो यहाँ पे आप एक मेथड आपके पास ये हो सकता है कि आप कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, या इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए। tan π/4 प्लस थीटा, तो यहाँ आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan π/4 और प्लस tan थीटा अपॉन में आपका 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा, और प्लस बीच में माइनस है यहाँ पे, और tan π/4 माइनस थीटा में tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan π/4 माइनस tan थीटा। आप क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan थीटा। अब tan π/4 1 होगा, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, माइनस में 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ इजीली एलसीएम ले सकते हैं। एक आपका 1 माइनस tan थीटा होगा, और दूसरा आपका फैक्टर 1 प्लस tan थीटा होगा, और 1 प्लस tan थीटा यहाँ पे होल स्क्वायर में आ जाएगा, और ठीक ऐसे ही आप माइनस में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर देख सकते हैं। होल स्क्वायर ओपन करिए, आपको मिलेगा 2 tan थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई में 2 कर दीजिए, क्योंकि 4 tan थीटा आएगा टोटल, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और इधर a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, इन दोनों में फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 माइनस आपका tan स्क्वायर थीटा होगा। और आप ये वाला फार्मूला ध्यान से देखें तो यहाँ यार बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला बन रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का। तो 2 तो बाहर है, और यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, ए चॉइस करेक्ट होगा। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए आप, π/6 ले लो, π/4 π/3 ले लो आप, तो उससे ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। sin π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, इंटू में sin π माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और इंटू में cosec स्क्वायर थीटा। तो ये सब कटने वाले हैं, और -1 इसका आंसर होगा, यानी चॉइस बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा। तो cot 45 प्लस थीटा को भी आप निपटा सकते हो इजीली। आप थीटा इक्वल्स टू कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। थीटा इक्वल्स टू बहुत जल्दी से मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ, तो मेरा ये cot 45 बनेगा, और इंटू में cot 45 बनेगा। यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 तो कभी नहीं आएगा, 1 ये आएगा, और ये भी 1 है, 1 यानी चॉइस सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसको भी आप इजीली निपटा सकते हो। आप कुछ भी पुट कर दीजिए, या तो 30 ले लो, या 60 ले लो, 45 ले लो, उससे कर लो, या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। 10 ए, और ये आपका होगा माइनस में प्लस में cot ए। ठीक है, 180 प्लस करोगे तो प्लस रहेगा, और 90 प्लस ए करोगे तो ये आपका माइनस में 10 ए आ जाएगा, और 360 माइनस करोगे तो माइनस में cot ए आएगा। सब कटने वाले हैं, 0 आंसर हो जाएगा, यानी चॉइस ए करेक्ट होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस थीटा दे रखा है। यार यहाँ एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फॉर्मूला आप देखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होगा, आपके माइंड में आ गया होगा। फॉर्मूला होता है इसका cos 2 थीटा। ठीक है, सो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस फ़र्क इतना सा है, यहाँ थीटा होता है, इसमें π/4 प्लस थीटा है, तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ जहाँ थीटा आएगा वहाँ अपन ये रख देंगे। तो 2 इंटू π/4 और प्लस थीटा मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस, और ये बनेगा आपके पास π/2 और प्लस में 2 थीटा। मल्टीप्लाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों से, तो ये होगा cos π/2 प्लस थीटा आपके पास माइनस में sin 2 थीटा होगा। यानी कौन सा चॉइस करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट फिर भी इजीली हो जाएगा। sin 3 हो गया,
और माइनस में कॉस पाई बाई टू माइनस ए, यस कॉस पाई बाई टू माइनस ए आपका साइन ए हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही नीचे कॉस ए है आपका और प्लस कॉस पाई प्लस थ्री ए, तो यहाँ आपका माइनस में बनने वाला है कॉस थ्री ए, माइनस में कॉस थ्री ए। दो फॉर्मूले आपको माइंड में आने चाहिए, एक तो आपका साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, ठीक है, ऊपर तो ये फॉर्मूला लगने वाला है जो कि होगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन में टू इंटू में साइन सी माइनस डी अपॉन में टू। और ठीक ऐसे ही नीचे फॉर्मूला लगेगा आपका कॉस सी माइनस कॉस डी का, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन इसमें आता है डी माइनस सी बाई टू। आपको याद होगा दोनों फॉर्मूले अच्छे से, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई कर दो, आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें तो कितना बनने वाला है, टू कॉस, दोनों का एडिशन किया तो टू ए होगा इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू यानी साइन ए होगा। ठीक ऐसे ही डिवाइड में टू साइन सी प्लस डी बाई टू किया तो यार टू ए ही आने वाला है, और इधर साइन डी माइनस सी किया तो साइन ए रह जाएगा। साइन ए से साइन ए गया, इससे ये गया, ऑब्वियसली आंसर आपका कितना आएगा, कॉट टू ए। ठीक है, सो 16th जो क्वेश्चन था उसमें डी चॉइस करेक्ट होने वाला है आपका, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17th देखा जाए तो 17th में यार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको 1 दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है तो पक्का है कि थीटा जो है वो आपका या तो पाई बाई टू होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए, है ना। सो पाई बाई टू या ज़ीरो होना चाहिए, तो पाई बाई फोर वाला जो ऑप्शन है उसको आप देख सकते हैं कि या तो पाई बाई टू होगा या फिर जो है वो आपका ये ज़ीरो हो सकता है। तो कौन सा चॉइस करेक्ट हो सकता है, पाई बाई टू वाले में आप देखिए कि ऑप्शन जो है आपका ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पाई बाई टू आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि इसका आंसर या तो पाई बाई टू आने वाला है या फिर ज़ीरो आने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, और ऑप्शन ए जो है वो वैसे गलत हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, चॉइस बी और डी। तो बी के लिए आप जो है वो चांस ले सकते हो, अदरवाइज इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है तो 1/√2 इधर लगाया और साइन थीटा ये हो गया, और प्लस 1/√2 आपका कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे भी आप 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1/√2 हो गया, है ना। पूरी इक्वेशन में √2 से डिवाइड कर दिया। ये स्पेशल टाइप की इक्वेशन है जो मैंने आपको क्लासरूम में बताई थी। तो यहाँ पे साइन थीटा तो एज इट इज़ हो गया, और कॉस 1/√2 कितने पे होता है, पाई बाई फोर पे होता है, और ये कॉस थीटा और ये साइन पाई बाई फोर, और यार यहाँ पे आपके पास साइन पाई बाई फोर ही बनने वाला है। ठीक है, अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो थीटा प्लस पाई बाई फोर, और यार यहाँ पे आपके पास साइन पाई बाई फोर आएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगा दो, थीटा प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू एन पाई और प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा, तो पाई बाई फोर को उस साइड ट्रांसफ़र कर दो। आप इजीली देख सकते हैं चॉइस बी जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। यार क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप एक डायरेक्ट फार्मूले से ईजिली कर सकते हैं, तो फार्मूला आप याद रखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाए, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाए, और इतना ही नहीं आपके पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाए, तो उस केस में जो है आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एन पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा, तीनों का ही एक फार्मूला। कितनी अच्छी बात है, तो ये फार्मूला आप यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, बता देता हूँ इसी फार्मूले से। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा एक साइड स्क्वायर है, तो कोशिश करो कि दूसरी साइड भी स्क्वायर बन जाए, तो 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1/2 साइन कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, 30 बोले तो पाई बाई 6, और ये स्क्वायर है, तो यही वाला फॉर्मूला लग गया, थीटा इक्वल्स टू एन पाई और प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, सी चॉइस करेक्ट होगा। तो फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यदि करें तो इसमें से एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4/3,
तो इसका रिवर्स कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4, और यहाँ से आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको भी स्क्वायर में लिखो तो √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वापस सेम आपको मिलने वाला है ये वाला। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा कॉस √3/2 कब होता है, ये होता है आपका 30 डिग्री पे, 30 बोले तो π/6, और यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो सेम आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं n π और +- π/6। तो कौन सा चॉइस हमारा करेक्ट होने वाला है, चॉइस बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा लास्ट 20th वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा आपका जो है वो 2 के इक्वल दे रखा है, तो हमें बताना है भाई कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि आपका जो है वो कॉट को यदि कॉस साइन में कन्वर्ट किया तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। और यदि हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो यहाँ पे होने के बाद में आपका माइनस में ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और बराबर में 2 है। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, और इज इक्वल्स टू 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा, और इस नीचे वाले पूरे साइन थीटा कॉस थीटा को क्रॉस में गुणा कर दें, वज्र गुणा कर दें, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका आएगा। तो ये cos 2 थीटा हो गया आपका, और यहाँ पे आपका साइन 2 थीटा बनने वाला है, ठीक है। अब कॉस को साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी रहेगा। तो यहाँ पे cos π/2 माइनस में इसको आप 2 थीटा लिख सकते हो, बिकॉज इस π/2 की वजह से कॉस जो है वो आपका साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और -2 थीटा कर रहे हो तो माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, और जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n π, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ±π/2 -2 थीटा, ठीक है। अब दोनों आंसर लिख दीजिए, एक बार प्लस लेंगे आप तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इधर प्लस लेने पे जो आपका आंसर मिलेगा +π/2 और माइनस में 2 थीटा। 2 थीटा को इधर ट्रांसफ़र करिए तो 4 थीटा हो जाएगा, और 2n π और प्लस आपका π/2, 4 से डिवाइड करो तो थीटा इज इक्वल्स टू n π/2 और प्लस π/8। मुझे एक ऑप्शन दिख गया तो मैं वही टिक कर देता हूँ। सो चॉइस मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। माइनस लेता हूँ तो माइनस से मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n π, और बीच में माइनस आएगा तो -π/2। ध्यान से देखिए, ये माइनस ले रहे हैं आप इस बार, ये वाला माइनस, और माइनस लेंगे तो उस केस में आपका जो है वो -π/2 और ये +2 थीटा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, थीटा का कोई वैल्यू इस केस में नहीं निकलने वाला है। तो कौन सा चॉइस करेक्ट होगा, ए की ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही सॉल्यूशंस जो है वो अच्छे से देखते रहिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस जो है वो एनडीए और एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे के सारे यूज़फुल है आपके लिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।